हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं माइक्रो टीचिंग का वीक चल रहा है और अब तक आपने बहुत सारी स्किल्स सीख ली हैं। आज मेरी बारी है और आज हम आपके सामने रखने वाले हैं स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है? चलिए आज आपको नाम भी सुनाएंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि हम क्या इस पर्टिकुलर स्किल में आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक वीडियो रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लूँगा वंस द स्ट्रीम इज़ ओवर। सारा क्वेश्चंस मैं आपसे लूँगा और रेलेवेंट क्वेश्चन रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं इट विल बी अ लर्निंग विथ फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, अपने बारे में, मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, आपके बारे में भी हम जानते हैं। तो जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो देर किस बात की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। मैं इस टाइटल को भी एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा। टाइटल को एक्सप्लेन करूंगा आस्ते 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 आस्ते, थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सारा कुछ एक साथ समझ सकें। शुरुआत में अगर मैं ये बता दूं व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज वेरिएशन, तो थोड़ा सा बाद में आकर के आप थोड़ा बोर हो सकते हैं। तो क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स में रखते हैं और स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन, यहाँ स्किल यानी कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो सबसे पहला हमारा जो स्लाइड आने वाला है ये आपके सामने। जी हाँ, ये A stimulus is something that causes a response. स्टिमुलस क्या है? जो किसी रिस्पॉन्स को एक एक्टिवेट करता है। कोई आदमी ठंडा बैठा है, कोई लड़की ठंडी बैठी है, अचानक से वो एक्टिव हो गई। क्यों एक्टिव हो गई? वो स्टिमुलस की वजह से एक्टिव हो गई, राइट? स्टिमुलस है जो भूखे को खाने की तरफ दौड़ाता है, बैठे हुए इंसान को कुछ भी करा सकता है। तो ये स्टिमुलस है जो आपको एक्टिव करता है। तो क्लास में बच्चों को एक्टिव करने के लिए स्टिमुलस लेके आना पड़ेगा। बिना स्टिमुलस के तो बच्चे सो जाएंगे, जाहिर सी बात है। जैसे कि मैं भी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ ये एग्जाम्पल, जो आपको बताएगा कि स्टिमुलस कैसे आपको एक्टिवेट करता है, किस तरह से आपको एनर्जाइज करता है। ये एक फनी एग्जाम्पल है, मैंने कहा था लर्निंग विद फन। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल एंड देन मूव फॉरवर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? आखिर दौड़ते भागते लोगों को भूत की तरह से देखने में किसको मज़ा नहीं आता है? हंसी तो आपकी भी छूटी होगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को नहीं रोकते हैं, क्लास को बढ़ाते रहते हैं। और आगे जाकर के सबसे पहली चीज़ हम जो बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलस? स्टूडेंट्स और लर्नर को स्टिमुलस की वजह से लर्निंग होती है, यानी अधिगम स्टिमुलस की वजह से होता है। मतलब अगर कोई स्टिमुलस नहीं है तो लर्निंग विल टेक वेरी लॉन्ग टू हैपन। जैसे कि मैंने आपको विगोत्स्की में बताया था, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ पर कौन है? हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है आप में से कोई हो। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। तो वो जब मोर नॉलेजेबल अदर यानी एल्डर या फिर पर्सन हु नोज बेटर देन मी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो मेरे सामने अगर आ जाता है तो मेरी लर्निंग जल्दी होती है। क्यों जल्दी होती है? क्योंकि वो मुझे स्टिमुलस प्रोवाइड कराता है, मुझे हिंट्स देता है। तो स्टिमुलस क्या करता है? लर्निंग को फास्ट करता है, लर्निंग को
तेज करता है, लर्निंग को इंसाइट कराता है बच्चों के अंदर, और हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रखाता है। अगर आप स्टिमुलस यानी एग्जाम्पल्स कुछ यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो बच्चे को हमेशा याद है। आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे क्लास में हमें पढ़ाई गई थी, वो मुझे आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमारे टीचर्स ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और कुछ ऐसे स्टिमुलस हमारे सामने रखे जिसकी वजह से हमको वो ताउम्र यानी कि ताउम्र मुझे याद रह गई है। ठीक है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स टू अ गिवन कंडीशन। कोई भी गिवन सिचुएशन में लर्निंग क्या करता है? एक रिस्पॉन्स देखता है। अगर वो रिस्पॉन्स सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो साइकिल चलाना इज अ रिस्पॉन्स, लेकिन आप सीख रहे हैं तो उस टाइम आप साइकिल परफेक्टली नहीं चला सकते। तो लर्निंग कब होती है? जब सामने स्टिमुलस होता है, यानी कि एक टीचर होता है, वो बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। MKO होता है यानी मोर नॉलेजेबल अदर होता है, वो बताता है ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और आप आस्ते 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 करके साइकिल या फिर कोई भी लर्निंग यानी लर्निंग आप सीख जाती हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग लर्निंग यानी सीखने को सीखेंगे। BA teaching is a very interesting, teaching learning situation where we don't teach the student subject matter. हम लोग यहाँ पे कुछ subject matter नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग आपको बताते हैं कि पढ़ाने को पढ़ाया कैसे जाता है। तो सीखिए, क्योंकि यही सीख आपको बच्चों को सिखाने में बहुत सीख देगी। तो लेट्स गेट फॉरवर्ड। तो लर्निंग नीड्स स्टिमुलस, जाहिर सी बात है, लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स, तो लर्निंग नीड्स स्टिमुलस। स्टिमुलस से पहले स्टिमुलस आने के लिए एक चीज़ और की ज़रूरत होती है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, वो है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन एक एग्जांपल आपको दे देते हैं कि अगर आपको भूख लग रही है और आपके सामने खाना है तो आप जल्दी खाओगे, और अगर आपके सामने भूख नहीं है, आप खा के बैठे हो और आपके सामने खाना आता है, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी निमित्त हो, वो खाना आप नहीं खाओगे, क्योंकि हमारा पेट हमारी जागीर। जाहिर सी बात है, भूख नहीं लगेगी तो कैसे खाओगे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, अटेंशन स्पैन। नाउ व्हाट इज दिस अटेंशन स्पैन? अटेंशन स्पैन वो होता है कि आप कितने देर एक बच्चे को रोक पाते हो एक पर्टिकुलर जगह पे। ओहो, यानी कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं क्या आपके अटेंशन को अपने ऊपर स्थापित कर पा रहा हूं कि नहीं, पॉइंटेड कर पा रहा हूं कि नहीं? और अगर नहीं कर पा रहा हूं तो दैट इज माई मैं कहीं ना कहीं हार रहा हूं पढ़ाने में, राइट। एक बच्चे का 2 साल का बच्चा अगर है तो उसका 5 मिनट का स्पैम होता है, और एक अडल्ट अगर है मान लो आपके तरह, तो वो उसका स्पैम 17, 18, 19, 20 मिनट, या बहुत है तो 25 मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। ये हमेशा याद रखिएगा। और इसी स्पैम को बढ़ाने का नाम है, इसी स्पैम को बढ़ाता है कौन? वो हमारा कौशल। और उसको बढ़ाने के लिए क्या मदद करता है? हमारा स्टिमुलस वेरिएशन। हम लोग एक स्थिर कंडीशन में अगर मैं पढ़ाता रहूं तो आप बोर हो जाओगे, आपकी नज़रें भी झुकेंगी और सर भी झुकेगा, और आप हो सकता है कहीं और चले जाओ जहनी तौर पे। लेकिन अगर मैं घूमूं फिरूं टहलूं तो वो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि क्या होगा? हाँ, उससे ये होगा कि आपकी नजरें मुझसे हटेंगी नहीं। अरे सर यहाँ गए, अरे सर वहां गए, अरे सर ये करने वाले, ऐसे वो कर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटेनिंग द अटेंशन स्पैम। अटेंशन स्पैम को बरकरार रखने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अटेंशन स्पैम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ गया, व्हाट आर द फैक्टर, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अटेंशन स्पैम को इफेक्ट करती हैं, यानी कि उसको तोड़ सकती हैं। तो उस फैक्टर को अगर हम डोंट्स याद रखेंगे तो डूज अपने आप हो ही जाएगा, यानी कि क्या फैक्टर्स हैं जो अटेंशन स्पैम को तोड़ सकते हैं या तोड़ते हैं। ना, अगर हम याद रखें कि हमें स्टैटिक नहीं रहना, एक जगह जमे नहीं रहना, हमें एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना, तो अटेंशन स्पैम बच्चों का टूटेगा नहीं। अगर हम एक ही जगह जम जाएं, एक ही बात को बार बार रिपीट करें, तो अटेंशन स्पैम जाहिर सी बात है बच्चों का क्या होगा? टूट जाएगा, राइट। तो याद रखिए, चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो अब कहते हैं ना कि
बदलाव, परिवर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन की तरह मत खड़े हो जाइएगा, मुझे किसी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं, आई डोंट लाइक चेंजेस, राइट। चेंजेस इज द फ्लेवर ऑफ लाइफ। सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस, वेरिएशन एंड लर्निंग। किस तरह से आप लर्निंग को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट स्टिमुलस वेरिएशन। कभी हाथ उठा रहे हैं, कभी ये हाथ उठा रहे हैं, कभी फोकस कर रहे हैं, कभी आवाज चेंज कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है। बच्चे समझिए, ओहो सर जो है लगता है क्वेश्चन लीक कर रहे हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन, whether it is voice modulation, whether it's your gesture, whether it's your body movement, whether it's your hand movement, whether it's your whatever, right, whether it's your eye contact, ये बच्चों को अटेंटिव रखता है क्लास में। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द चाइल्ड वेरी अटेंटिव। सो मेरा जो स्किल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सारे स्किल कर लो, ये स्किल नहीं करोगे तो बच्चे अटेंटिव ही नहीं रहेंगे। द बेस्ट क्लास इज दैट विच इज मोस्ट अटेंटिव विद इन द क्लासरूम टू इट्स टीचर। अपने शिक्षक की तरफ जो क्लास सबसे ज्यादा ध्यान देता है और अटेंटिव रहता है, सबसे अच्छी क्लास वही है। जाहिर सी बात है, लर्निंग भी वही ज्यादा होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ये स्किल क्या क्या इन्वॉल्व करता है? मूवमेंट, जेस्चर, चेंजेस इन स्पीच पैटर्न, फोकसिंग, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, पॉजिंग, ओरल विजुअल स्विचिंग। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये स्किल जो है घुसाता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, चलिए उसको हम बाद में एक बार देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के उस पॉइंट्स को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मूवमेंट। मूवमेंट में 3 सिचुएशन है, याद रखिएगा। टीचर टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड टीचर टू द ब्लैक बोर्ड, टीचर टू द स्टूडेंट, एंड टीचर विद इन द स्टूडेंट। देखिए 3 मूवमेंट मैंने बताया। टीचर टू द ब्लैक बोर्ड तक जाना है, फिर वापस आना है। टीचर टू द स्टूडेंट यानी स्टूडेंट तक जाना है, यानी फ्रंट रो तक जाना है। एंड टीचर विद इन द स्टूडेंट यानी कि बच्चों के बीच में आपको घुसना है, यानी रोज के बीच में घुसना है। रोज और लाइंस इज अ डिफरेंट थिंग। रोज में आपको घुसना है, उनके लाइन में नहीं घुस जाना कि बच्चे बैठे हुए हैं उनके अंदर घुस गए, ऐसे नहीं करना है, राइट। तो रोज के एंड द मूवमेंट शुड बी मीनिंगफुल। ऐसा नहीं लगा कि टीचर जो है चर्बी पिघला रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो है घूम रहे हैं कोई विदाउट पर्पस, है ना, कोई गार्डन वगैरह में। Now, movement of gesture include head, hand, body, right? Head, hand, body. तो आप नोट कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट दिखा सकते हैं, बच्चों को पॉइंट कर सकते हैं, किसी बच्चे को फोकस कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट दिखा सकते हैं, राइट। तो ये सब जरूरी है सो दैट द क्लास शुड हैव समथिंग टू वॉच। एक्चुअली टीचर इज नॉट अ टीचर। एक टीचर एक जो है ना, टीचर नहीं होता है जब वो अपने क्लास में होता है, वो एक तरह का परफॉर्मर होता है। द बेस्ट परफॉर्मर इज द बेस्ट टीचर। जितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकें, अपनी आपके पास एक स्टोरी है, यानी स्टोरी मतलब आपका वो लेसन, उसको आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द स्टेज, ऑन द डाइट, दैट इज रिकॉल, और दैट itself includes or conclude what kind of teacher you are. You should not be static, you should be proactive, your body should always move, you should have a proper gesture, eyes contact, head ka proper movement, body ka proper movement. These are important things that you should always note down. Now, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? एक्सप्लेन साइज, इतना बड़ा, इतना छोटा, चौकोर, है ना। इसको हाथ से आप शो कर सकते हैं, इमोशंस आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, खबरदार, प्यार दिखा सकते हैं। तो यू कैन डू एवरीथिंग विद इन द क्लास बिकॉज यू नॉट जस्ट अ टीचर, यू आर ऑल्सो अ परफॉर्मर, है ना। ना आप देखिए,
It is because of an unplanned financial policy that Indian economy has crumbled down. Yes, ये क्या है, जेस्चर है, बच्चा अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता है तुम लोग को, जानते हो क्या तुम लोग को, इस तरह का एग्जाम्पल देके उसके ऊपर जो है फोकस कराना, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ जेस्चर, है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेस्चर, ठीक है। स्फेरिकल शेप अर्थ का दिखाने के लिए टीचर अपना हाथ पूरा घुमा रहा है, राइट, सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। Now, change in speech pattern. This includes voice modulation. Change in speech pattern. This includes voice modulation. Are you getting this point? Are you getting this point or not? Yes, you are getting this point. Of course. ये तो recorded है. मुझे क्या पता? But I'm there. So, वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए इस बात को कि वॉइस मॉड्यूलेशन, चेंजेस इन वॉइस पैटर्न इनकलकेट्स द स्टूडेंट दैट दिस इज इंपॉर्टेंट और नॉट। जैसे कि रिमेंबर, ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर, हियर इट इज। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लेनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं और मतलब कुछ और निकलता है। एक एक शब्द के चार चार मतलब, ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉर्ड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। Enjoyed? Okay. Focus include verbal. इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। वर्बल फोकसिंग, यहां देखो, ये पता है, इस चीज पे ध्यान दो, दिस इज व्हाट वर्बल फोकसिंग। जेस्चरल फोकसिंग, बॉडी हाथ दिखा रहे हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस कोई मैप का पॉइंट दिखा रहे हैं, दिस इज व्हाट वर्बल जेस्चर फोकसिंग, और या सिर्फ जेस्चर फोकसिंग। और वर्बल एंड जेस्चर फोकसिंग, showing the map, this is the boundary of उत्तर प्रदेश, एंड इसकी बाउंड्री से कनेक्ट कर रहा है, ये देखिए यहां पर कनेक्ट कर रहा है, क्या कनेक्ट कर रहा है, इसकी बाउंड्री से यहां पर कनेक्ट कर रहा है, व्हाट इज इट, इसकी बाउंड्री से कनेक्ट कर रहा है राजस्थान, अरे हाँ, इससे राजस्थान भी कनेक्ट कर रहा है, बिहार भी कनेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर रही है। ज्योग्राफी मेरा एरिया है ही, आगे बढ़ते हैं। वर्बल फोकसिंग मैंने बता ही दिया। लुक एट दिस डायग्राम, look at this ball, or you can say, look at this beautiful video. Wow, isn't it? Look at this beautiful video. Isn't it beautiful? मजेदार है, खूबसूरत है ना? बंद करते हैं। वर्बल एंड जेस्चरल फोकसिंग मैंने अभी बता दिया है कि मैप भी दिखा रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं, तो वर्बल एंड जेस्चरल दोनों चीज यहां पर शामिल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन इंटरैक्शन स्टाइल। नाउ देयर आर टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन, स्टूडेंट इंटरैक्शन, स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन। मैं तुमसे पूछ रहा हूं फोकस करके, फॉर एग्जाम्पल, well, what is the capital of Goa? You. Now, this is teacher-student interaction. If I say, okay, what is the capital of Goa? Come on. Okay, you tell me, or anybody can tell me, who is the Chief Minister of Delhi? Okay, who is the Chief Justice of India? So, इस तरह से मैं अगर क्वेश्चन छोड़ दूं, उसका आंसर नहीं लो, सिर्फ छोड़ दूं क्वेश्चन क्लास में, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट कम्युनिकेशन होगा। फोकसिंग
towards a student, that is student-teacher communication. Teacher-student communication. And जब स्टूडेंट बोलेगा सर कौन है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहाँ का दिल्ली का, नहीं मालूम हम लोग को, तो उस टाइम क्या होगा, मैं उसको समझाऊंगा, इट इज अरविंद केजरीवाल. तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन. So there has to be three-way communication in the classroom. ठीक है. Now स्टूडेंट ग्रुप इंटरेक्शन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन दे दिया पूरी क्लास में, उसका आंसर सबसे मैंने ले रहा हूँ, तो वो क्या है, स्टूडेंट टीचर ग्रुप इंटरेक्शन हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दीज आर सम वेरी सिंपल पॉइंट. ना इंटरेक्शन में हम लोग और ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने मान लीजिए आप में से किसी एक को पूछा कि अच्छा ओके भाई विकास आप बताइए, या दशरथ आप बताइए, या नुसरत आप बताइए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज. तो आपने बताया ओके द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इज आई गेस मध्य प्रदेश. फिर मैंने पूछा कि अच्छा पॉपुलेशन वाइज बताइए कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो प्रोबेबली इट इज उत्तर प्रदेश. उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, तो फिर आपने मुंबई, कुछ ने कोलकाता बताया. उसके बाद फिर तो इस तरह से एक ही स्टूडेंट से मैं बात करते चला जा रहा हूँ. दैट इज क्या, वो भी एक तरह से स्टूडेंट टीचर वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है. ठीक है. Now pausing is very important. Pausing is very, very important. For example, if I say that going to Kashmir was one of my lifetime experience. It was so beautiful. I feel that I am connected to each and every part of it, being a part of nature. When I saw the valleys with lush green outcomes, with lush green covering, I felt that the nature has just laid a carpet for me to relish, to dream, and to think why this place is so beautiful. The beauty is not only about environment of Kashmir. The beauty is all about the gods. The beauty is all about God's attention that He had given to this particular place. Why? But why? My heart cries why this place has now become an epidemic. This place has now become an epitome of violence. Time and again I feel and ask myself, why? And I close my eyes and say, save this area. And I close my eyes and say, God, help them the way you have helped the nature of Kashmir. So you see the pauses that I have taken within the sentences that I have just uttered. These pauses are very, very important. If I say without pauses, it will look very, very comical. Very comical. अजीब लगेगा एकदम. कहते हैं ना कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं बोलता एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा और साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा और साहिबो मोहताजो गनी एक हुए,
तेरे दरबार में आए तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में आए तो सभी एक हुए. Do you see that there is a pause between the lines, and without pause it will have no essence at all. Now oral visual switching. बोलते बोलते अचानक आप दिखा दीजिए. That is called oral visual switching. ठीक है, इसमें oral to oral होता है, visual to oral होता है. ठीक है, एक तरह से अगर आप बोलते रहिए और जैसे कुछ दिखाइए नहीं तो बच्चा अटेंशन लॉस करेगा. इट्स ऑल अबाउट गेनिंग अटेंशन. इट्स ऑल अबाउट गेनिंग अटेंशन. ठीक है, तो अगर एक तरह से आप बोलते रहिएगा तो जाहिर सी बात है देयर हैज टू बी ओरल विजुअल स्विचिंग. ओरल विजुअल स्विचिंग मतलब बोलिए भी और दिखाइए भी. राइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द ओरल टू विजुअल. ठीक है, ओरल टू विजुअल, कोई चीज़ आप दिखाते हुए उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. ठीक है, विजुअल टू ओरल या विजुअल तो यहाँ पर क्या है, ओरल में बच्चे आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और विजुअल में जो है चीज़ों को जैसे बच्चे कलर चेंज होते हुए देख रहे हैं. तो इस तरह से जो है आप जो है ओरल टू विजुअल चेंज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ ओरल टू ओरल देन विजुअल. इसमें क्या होता है, आप पहले बाउंड्रीज का मीनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैप पढ़ा रहे हैं या कुछ भी ज्योग्राफी का पढ़ा रहे हैं तो आप ओरल का पहले आप बाउंड्रीज का डेफिनेशन बताएंगे. व्हाट इज द बाउंड्री. ठीक है, इफ यू आर टीचिंग अ बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल द स्टूडेंट व्हाट इज बाउंड्रीज. ठीक है, तो दिस विल बी अ वर्बल एक्सप्लेनेशन. एंड देन ओरल विजुअल क्या होगा, शोइंग द मैप एंड टेलिंग द स्टूडेंट दैट दिस इज दी बाउंड्री. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिना मैप दिखाए बाउंड्रीज का मीनिंग बताया, फिर आपने मैप दिखाया और मैप दिखाने के बाद बताया कि देखो ये है बाउंड्रीज और ये इंडिया की बाउंड्री है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर श्रीलंका है और बांग्लादेश है. ये सारे हमारे जो है भूटान है, ये हमारे बाउंड्री से टच कर रहे हैं. नाउ नाउ विजुअल टू ओरल क्या होगा, पहले विजुअल टू ओरल देखिए, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक खिड़की है, उसको मैंने खोला फिर बंद किया, खोला फिर बंद किया. पहले मैंने दिखा दिया, बच्चे देख लिए, ऑब्जर्व किए, अब फिर मैंने बताया कि दिस इज द एक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द विंडो. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. सो आई होप you have liked the example and I hope you have liked this lecture. And if you have really liked the lecture, तो आप बताइए कि क्यों आपको पसंद आया. और दूसरी बात है, अगर कुछ क्वेरी है तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो यू कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. और मेरे स्टूडेंट्स जो लाइव स्ट्रीम करके देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप जल्दी से अपना माइक अब जल्दी से अनम्यूट करने के लिए तैयार हो जाइए. अपने हाथ को माइक के बटन पे फोकस कीजिए, दबाइए और आप हमसे सवाल पूछिए अगर कोई है. और विद दिस, थोड़ा सा रुकिए, विद दिस I, Shiban, wrapping up this class with all my love and affection towards all my students. Thank you for watching and thank you for being the part of this classroom. Happy learning days.